अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर ऑफिस में होंगे। अच्छा जी, तकरीबन 2 किलो आलू से हमने आज बहुत सी रेसिपीज़ बनानी है। जानने के लिए क्या क्या बनाना है तो आपने मेरे साथ रहना है। ये देखें जी, ये तकरीबन हाफ़ के जी मैंने दही लिया है, इसमें मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं और साथ ही थोड़ी सी नींबू जो है वो मैंने डाल दी है। और प्याज मैंने जो है मीडियम साइज़ के 2 छोटे छोटे चॉप किए हैं, तो वो इसमें मैं डाल दूंगी। और जो आलू हैं वो मैंने बॉईल के लिए रख दिए हैं, वो उबल जाएंगे तब तक हम ये काम कर लेते हैं जी। तो प्याज जो है वो मिक्स कर देंगे हम अच्छी तरीके से, चम्मच के साथ हिला देंगे। और इसके बाद बाकी स्पाइसेस जो हैं, सब्ज़ मिर्च है वो काट लेंगे, सूखा धनिया है वो तकरीबन हाफ जो चम्मच है वो इसमें हम डाल देंगे, वो पीस के हम डालेंगे। और साथ जो है ज़ीरा, ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। वो हम इस किस कैसे हमने ऐड करनी है ये जानने के लिए मेरे साथ ही रहना है। आपने वीडियो जो है फुल वॉच करनी है ताकि आपको अच्छे से पता चले कि क्या क्या जल्दी से हमने बनाना है सिर्फ 2 kg आलू से। ये देखें, ये सूखा धनिया है, काली मिर्च है और सब्ज़ मिर्च है। इसको थोड़ा थोड़ा सा हमने लेना है और इसको हमने पीस लेना है। हम इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मुझे ज़्यादा आसानी इसी में लगती है कि थोड़ा थोड़ा सा है तो जल्दी से मैं यहीं इसको पीस के जल्दी से डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह पीस के मैं जल्दी से ये जो दही है, जो दही वाला मिक्सचर हमने दही बड़े बना रहे हैं, ये हम दही बड़े बना रहे हैं तो इसमें हम डाल देंगे। अच्छा, अब वो दही बड़े वाली जो पकौड़ियाँ बड़ी बड़ी होती हैं वो भी आप डाल सकते हैं। वो मेरे पास नहीं थी तो वो मैंने स्किप कर दी हैं। आप वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे मेरा अचानक ही प्रोग्राम बना था तो मेरे बच्चे कह रहे थे कि आज सब्ज़ी और दाल खा खा के हम उकता गए हैं, कुछ डिफरेंट हो। तो मैंने फिर सोचा कि ये जल्दी से ये बना लिया। दही बड़े बना रही हूँ और आलू अभी तक उबल रहे हैं। आलूओं के साथ साथ मैंने 2 अंडे भी डाल दिए थे इसमें। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आलू और अंडे से मैं क्या बनाने वाली हूँ। आपने ये जानने के लिए वीडियो फुल वॉच करनी है और मेरे साथ रहना है। चलिए, ये आलू बिल्कुल गल चुके हैं तो इसको मैंने साफ़ करके काट लिया है। ये देखें, इस शेप में काट के ये हम दही बड़े में डाल देंगे। जो दही बड़े हम बना रहे हैं उसमें ये आलू हम डाल देंगे जी। आलू ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे और ये हो जाएगा रेडी जी। हमारे दही बड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। कभी कभार जब हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ना तो सब्ज़ी और दाल और चिकन वगैरह सब भूल जाते हैं बच्चे, ये बल्कि ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा जी, बाकी जो हैं आलू वो मैंने रेडी कर लिए हैं। दूसरी रेसिपी की तरफ हम आते हैं। तो दूसरे हम बनाएंगे आलू के कटलेट्स। ये देखिए, आलू मैंने इस तरह काट लिए हैं, साथ मैंने प्याज जो है वो 1 अदद बड़ा साइज़ का वो काट लिया है, 2 अदद सब्ज़ मिर्च काट लिए हैं। और जो अंडे मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे वो मैंने वो छील के काट लिए हैं। थोड़ा सा ज़ीरा हम लेंगे और थोड़ा सा ये सूखा धनिया, वो सारा कुछ हम इसमें डाल के पीस लेंगे। अच्छा जी, ये जब कटलेट्स बनाते हैं तो आलूओं के साथ अगर हम 2 अंडे डाल लेना तो बिल्कुल भी नहीं टूटते, वरना ये टूट जाते हैं या शेप अच्छी नहीं आती। लेकिन अगर 2 अदद हम जो है अंडे बॉईल करके इसमें डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छी शेप आते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटते और बहुत ही मज़े के बनते हैं। बच्चे हर वक्त सब्ज़ी और दाल नहीं खाते और ना चिकन वगैरह, गोश्त वगैरह तो आजकल बच्चे वैसे ही बहुत कम शौक़ से खाते हैं, कम खाते हैं। और शौक़ से तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी ना बड़े भी फिर शौक़ से खाते हैं और बच्चे भी। इस तरह की कभी कभी चीज़ें बना लेनी चाहिए। बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम पैसों में काफ़ी सारी आप रेसिपीज़ बना सकते हैं। ये देखें जी, मैं अब इसमें ये सारा कुछ डाल के, आलू वगैरह सारा कुछ डाल के मैंने इनको पीस लिया है। ये देखें, माशाल्लाह ये सारा कुछ मैंने डाल दिया। नमक नहीं डाला था तो नमक अब मैंने डाल के इसको अच्छी तरह हाथों से ही मिक्स कर लूँगी, हाथों के साथ ही।
बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छा जी, इसकी शेप बनाने के लिए हमने किसी भी डब्बे का ढक्कन ले लेना है। अच्छी तरह इसको साफ़ करके वॉश करके तो हमने जो शॉपर ले लेना है, शॉपर को भी अच्छी तरह हमने बेशक साफ़ ही हो बिल्कुल, हमने वॉश करके तो ढक्कन के ऊपर रख देना है। और जो मिक्सचर है वो इसमें हम डाल के शॉपर को इर्द गिर्द से कवर करके तो हम इसको थोड़ा सा दबा देंगे और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी शेप बनती जाएगी। ये देखें, इर्द गिर्द से अच्छी तरह ढक्कन के साथ ढक्कन में रख के ना हम शॉपर को दबाएंगे तो फिर दरअसल मैं एक हाथ से कैमरा मैंने पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं ये बना रही हूँ, उस वजह से ज़रा मुश्किल हो रही है। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी शेप्स बनी हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी शेप बन रही है और बिल्कुल भी ये टूटेंगी नहीं। और यहाँ हमने एक अंडा ले लिया है, उसको अच्छी तरह फेंट लेंगे और तवे को अच्छी तरह गर्म करके उसमें हल्का सा घी या ऑयल हम डाल लेंगे और जो हमने वो कटलेट्स बनाए हैं, आलू की टिक्कियाँ बनाई हैं, उसको जो फेंटा हुआ है अंडा इसमें डिप कर करके हम तवे पे हम डालते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आया है और बहुत ही मज़े की बनी। मैंने खाई है और बहुत ही मज़े की बनी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं, बड़े तो खाते ही हैं, लेकिन बच्चे जो बहुत मतलब कम चीज़ें शौक से खाते हैं, तो ये आलू की बनी हुई चीज़ें तो ये बहुत ही शौक से खाते हैं, स्पेशली कटलेट्स, दही बड़े और आलू की चटनी वगैरह। इस तरह की चीज़ें तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप कभी कभार ट्राई कर लिए करें, वक्त की भी बचत होगी, पैसों की भी बचत होगी और बच्चे भी शौक से पेट भर के खाना खा लेंगे और थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा कि डेली दाल सब्ज़ी और चिकन वगैरह नहीं खाया जाता ना। अच्छा ये देखिए माशाल्लाह ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये मैंने निकालती जा रही हूँ, माशाल्लाह बन गए हैं। अच्छा इस तरह की चीज़ें जो हैं, सब्ज़ी हम बना लें, दाल बना लें तो फिर ख़त्म नहीं होती, बच्चे शौक से नहीं खाते, बड़े भी। तो इस तरह की चीज़ें बना लें तो झटपट से ख़त्म हो जाती हैं। आपके घर में बिल्कुल ऐसा ही होता होगा कि जब इस तरह की हम चीज़ें बनाते हैं कभी कभार तो वो तो झटपट से ही ख़त्म हो जाती हैं। पकौड़े समोसे इस तरह की चीज़ें जो भी बनाएं तो वो झटपट से ख़त्म हो जाती हैं, जितनी भी क्वान्टिटी में बना लें। अच्छा ये कटलेट्स हो गए हैं रेडी। अब हम जो तीसरी रेसिपी उसकी तरफ आते हैं। छोटा सा प्याज जो है वो मैंने ले लिया है, इसको अच्छी तरह चॉप कर लूँगी। अब अच्छा इसमें पहले दोनों में मैंने सब्ज़ी मिर्च डाली है, अब इसमें मैं सब्ज़ी मिर्च नहीं डालूँगी, इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँगी। अब इसमें मैं सुरख मिर्च डालूँगी। अच्छा जी आलू मैंने ले लिए हैं, आलू और सुरख मिर्च सॉरी आलू और जो है प्याज वो मैंने इसको अच्छी तरह मैंने कूट लिया है। इसमें अब नमक और सुरख मिर्च डालूँगी, इसमें हल्की सी सुरख मिर्च डालूँगी ताकि पहले मैं सुरख मिर्च में दोनों चीज़ों में नहीं डाली, तो अब इसमें सुरख मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जायका ना। ये देखें सुरख मिर्च मैंने डाली है, नमक मैंने डाल लिया है और इनको हम कर देंगे। सूखा धनिया मैंने डाल लिया। अच्छा मैं साबुत ही डालती हूँ, मसाले जो है ना मुझे वो कूटे हुए थे ना पसंद नहीं है, ये मैं साबुत डालूँगी, साबुत ही डालती हूँ। देखें मैंने साबुत डाल के मैंने अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लिया है इसको। अच्छा जी तवे पे ये हम बना सकते हैं, फ्राई पैन पे भी बना सकते हैं। अब ये हम बना रहे हैं चटनी, आलू की चटनी। ये भी बच्चे और बड़े बड़े बहुत ही शौक से खाते हैं। ये उसी तवे पे मैं, क्योंकि तवा फिर गर्म था और ऑयल भी थोड़ा सा था, तो मैं ये तवे पे बना लूँगी। फ्राई पैन पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं तवे पे ही बनाऊंगी। ये देखें जो आलू का मिक्सचर था वो मैं तवे पे डालूंगी और इसको अच्छी तरह मैं थोड़ा सा घी डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। अच्छा ये भी बहुत ही मज़े का बना था, ये भी बहुत, इसमें मिर्च हल्की रखी थी, बल्कि बच्चों ने ये ज़्यादा शौक से खाया था। शौक से तो खैर सारी चीज़ें बहुत ही मज़े की बनी थी, तो छोड़ने वाली नहीं थी, लेकिन ये जो है आलू की चटनी ज़रा उनके लिए डिफरेंट थी, तो बहुत ही शौक से उन्होंने इसके साथ रोटी खाई थी। ये देखें थोड़ी से पैसों से मैंने इतनी जल्दी माशाल्लाह 3 चीज़ें बना ली हैं। आलू की चटनी बना लिया, ये आलू के कटलेट्स बना लिए हैं और साथ मैंने दही बड़े भी बना लिए हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया तो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे, अपनी हिफाजत अपने हिफ्ज़ अमन में रखे।
जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, क्योंकि यही असल ज़िंदगी है। खुशियाँ बांटना ही असल ज़िंदगी है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ने इतनी हमें मज़े मज़े की नेमतें दी हैं, लेकिन हम जो हैं शुक्र अदा नहीं करते। शुक्र अदा कैसे करते हैं? दूसरों को भी अपनी अल्लाह की नेमतों में शामिल करें और नमाज पढ़ें, ज़ुकात दें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। नेक्स्ट वीडियो